अच्छा बालक लोग एक बार अब यहां आते हैं, कला एवं संस्कृति पे आ रहे हैं। यूपी में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके संदर्भ में बताइए कौन से कथन सही है। कथक का जन्म उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में हुआ था। तो क्या ब्रज क्षेत्र का मतलब हो गया मथुरा, वाराणसी। क्या कथक का जन्म ब्रज क्षेत्र में हुआ था? यह भी आपको पढ़ाया गया और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है भाई मेरे। इसका जन्म ब्रज क्षेत्र में नहीं, इसका जन्म अवध क्षेत्र में हुआ है, समझे। और नवाब वाजिद अली शाह ने इसको वो दिया है। लखनऊ के आखिरी नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में अवध क्षेत्र में ये आया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां से एक सवाल आता है कि किसने संरक्षण दिया, तो इनका नाम आएगा नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए ना अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूं। इसीलिए मैराथन में क्या होता है ना, थोड़ा फास्ट चीजें होती है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा है। नहीं पढ़ा है आपने तो कोई बात नहीं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से पढ़ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वाजिद अली शाह के दरबार में कथक का लखनऊ घराना विकसित हुआ, बिल्कुल सही बात है। पंडित बिरजू महाराज कथक के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे, ये भी एकदम सही बात है। ठीक। और कौन सा घराना है? बनारस घराना है, जिससे पंडित जानकी प्रसाद एसोसिएटेड थे, और पंडित जानकी प्रसाद ने ही शुरू कराया था। जयपुर घराना जो है वो क्या है? ये राजपूत घराना जैसा है जयपुर घराना। तो ये सारी बातें सही हैं, तो 2 और 3 इज दी राइट आंसर। आगे आते हैं, यहां पर हो गया। नेक्स्ट पर आएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, फोक डांस और उनके संबंधित क्षेत्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चरकुला, कर्मा, छोलिया, धीवर। कौन सा कहां होता है? चरकुला कहां होता है? जिसपे सर के ऊपर ऐसे 4 पॉट रख के गोल गोल रख के डांस किया जाता है, तो चरकुला कहां जाएगा? चरकुला बच्चे ब्रज क्षेत्र में आता है। तो ब्रज है कहीं पर? हाँ, एका 2 होना चाहिए बालक। एका 2 कहां कहां नहीं है, पहले उसको काटो। ये काट दिया, ये काट दिया, देखो कितनी बढ़िया बात हो गई। अब देखो बी सी डी, डी का तो हमें देखना नहीं है क्योंकि दोनों का सेम है, बस बी और सी का देखना है। कर्मा नृत्य हो गया और छोलिया नृत्य हो गया। तो कर्मा की बात करेंगे तो कर्मा नृत्य कहां आ जाएगा मेरे भाई? कहार जनजाति, राजपूत जनजाति। और यह आ गया, तो कर्मा कहां आएगा? कर्मा आपको याद होगा, ये झारखंड बिहार साइड होता था ना। कर्मा कहां होता था? झारखंड बिहार साइड होता था ना। तो कर्मा हमारे पास में क्या आ जाएगा? अभी कौन सा एरिया ऐसा है जो, अरे कर्मा नृत्य तो खैर यहां पर भी है, खरवार जनजाति झारखंड में तो होती है। कर्मा नृत्य जो है खरवार जनजाति, खरवार वो होते हैं जो खैर के पत्ते से कत्था बनाया करते थे पहले, याद आया? नहीं आया? कर्मा नृत्य क्या होता है? सोनभद्र और मिर्जापुर के जिले में पाए जाते हैं, याद आया? अब सोनभद्र, मिर्जापुर इन सब में पाए जाते हैं। अब आपको याद होगा, हमने याद कराया था, अच्छे कर्म करोगे तो सोना मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो सोना मिलेगा। तो माने कर्मा नृत्य जो है वो सोनभद्र मिर्जापुर इस साइड में होता है, खरवार जनजाति करती है। तो सोनभद्र मिर्जापुर कहीं पर है? सोनभद्र और मिर्जापुर, हाँ सोनभद्र है, ये देखो। तो कर्मा नृत्य आ जाएगा, अच्छे कर्म करोगे तो सोना मिलेगा। याद आ रहा है? ऐसे ट्रिक से पढ़ाया था आपको पूरा। तो कर्म बी का 1 होगा, तो बी का 1 इसमें तो नहीं है, ये भी हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर ये हो गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया से आराम से। छोलिया क्या आएगा? देखो एक बात बताओ, दुश्मन के साथ छल करने वालों को क्या हो गया? दुश्मन अगर लोगों के संग छल करने वालों को राजपूत धूल चटाते हैं, तो राजपूत का आ जाएगा, छल वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे धीवर। धीवर क्या है? मोर। मोर क्या होता है? मोर हमेशा राई के खेत में नाचता है, आपको ये भी याद हो गया होगा। तो मोर डांस जो है, एक हमने आपको ये बताया था मोर डांस, मोर भी पूछ लेता है अक्सर। तो मोर डांस जो है वो कहां होता है? रई क्षेत्र में होता है, रई। मोर जो है वो राई के खेत में नाचता है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आओ फिर बात करते हैं यूपी के लोकगीत और उनके गायन क्षेत्रों का कौन कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। यूपी के लोकगीत, फोक सॉन्ग और उनके जहां जहां गाया जाता है, एसआई का आया हुआ सवाल है। सबसे पहले देखो बिरहा। बिरहा मतलब विरह गीत होते हैं, ये दर्द भरे गीत होते हैं जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से या वाइफ से दूर होता है, तो उसके लिए ये पूर्वांचल में गाए जाते हैं, एकदम सही है। आल्हा, आल्हा उदल कैसे गीत होते हैं? ये ब्रेवरी के गीत होते हैं, ये बुंदेलखंड, ये भी सही है। कजरी जो है वो ब्रज क्षेत्र में नहीं, कजरी जो है ये कैसे होते हैं? ये मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है, जब ये काले बादल वगैरह होते हैं, जब ये भी इस सावन में गाया जाता है कजरी, तो ये गलत हो जाएगा। और रसिया, रसिया तो प्रेम रस हो गया, तो ये तो ब्रज क्षेत्र। रस माने भगवान कृष्ण का प्रेम, तो ये तो यहां हो जाएगा। इजी है ना? चलो शाबाश, आगे बढ़े। आओ अब यहां पर देखते हैं, अरे वाह, फिर से देखो। तो अब सवाल आ रहा है बिरहा, कजरी, आल्हा। एक काम करते हैं, सबसे आसान इसमें आल्हा है। आल्हा देखो कहां गाया जाता है? आल्हा मेरे भाई बुंदेलखंड में होगा, तो सी का 1 होना चाहिए। सी का यहां पर 2 है, काट दो इसको। सी का 1 यहां पर है, सी का 4 है, यहां काट दो। अब आंसर या तो ये है या तो ये है। अब इसमें ए का देखते हैं, ए का 2 और 3, तो ए को देखते हैं। तो ए का तो हमने देख लिया क्या? हाँ, ए का तो देख लिया यार। ए का 2, एक मिनट रुको, अच्छा बिरहा, ठीक है। तो बिरहा की बात करते हैं। बिरहा माने विरह गीत है,
दर्द भरे गीत हैं। तो दर्द कहां हो रहा है? दर्द तो यहां होगा ना, बुंदेलखंड एरिया में होगा ना ये। यस, क्योंकि यहां पर क्या है, हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर जाता है। विरह माने दर्द गीत है ये, तो विरह माने ए का वन होना चाहिए। तो ए का वन क्यों यार? एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बिरहा पूर्वांचल बजाएगा ना। हाँ, बिरहा जाएगा कहां पर? बिरहा हमारे पास कहां चला जाएगा? बिरहा जाएगा हमारे पास में किस जगह? इट विल गो इन, किस जगह जाएगा ये जाएगा हमारा, अभी अभी हमने देखा था पूर्वांचल में। तो ए का 3 माने ये आंसर सही है, ए का 3 होना चाहिए। अब क्योंकि इन दोनों में ए का 3 तो खाली इसी पे है, तो हम इसको भी काट देंगे, ये भी नहीं हो सकता। बस खत्म कहानी। या छोड़ो, ऐसे भी देख लो, रसिया कहां का होना चाहिए? रसिया तो ब्रज क्षेत्र का होना चाहिए, तो डी का 2 होना चाहिए। तो डी का 2 यहां पर है, हो गया आंसर मेरे पास में। एलिमिनेशन से करिएगा, ठीक है, एलिमिनेशन से ही करिएगा तभी होंगे। और मैंने ये सारे डांसेस आप लोगों को खूब बढ़िया डिटेल में फोटो के साथ पढ़ाए हैं, आपको याद होगा अगर आपने रेगुलर क्लासेस करी हैं तो। मैं कम से कम 60 से 70 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं। नवंबर से क्लास ले रहा हूं, मार्च आ गया है। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च हो रहा है। आओ, उत्तर प्रदेश स्थित प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं में संदर्भ में इनमें से कौन से कथन गलत है? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, हाँ परिवर्तन चौक पे है लखनऊ में, सही बात है। 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कर दिया था। अच्छा, तो क्या यह बात सत्य है? यह बात सत्य है? वेल, ये बात एकदम कैसी है? सत्य है। और ये नाम विष्णु नारायण भातखंडे के नाम से है, ये विष्णु नारायण भातखंडे। और ये शुरुआत जो हुई थी, तो इसका नाम इनिशियल जानते हो क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। 1926 में आया था मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, याद रखना, क्योंकि यूपी का है, संगीत विश्वविद्यालय है ये। यहां पर आप संगीत सीखते हैं, संगीत में बीए, एमए, पीएचडी, सब संगीत, तबला, सितार, इन सब में पीएचडी होती है यहां पर। 1926 में इसको बोलते थे मैरिस म्यूजिक यूनिवर्सिटी। मैरिस म्यूजिक यूनिवर्सिटी, ये हो गया। तो इसका नाम 2022 में भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है। भारतेंदु नाटक अकादमी कहां पर है? ये भी लखनऊ में है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों के दोनों, सुनना। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, यूपीएसएनए बोलते हैं मेरे भाई, यूपीएसएनए, ये भी लखनऊ में है। और एक और आता है भारतेंदु नाट्य अकादमी, बीएनए बोलते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये दोनों, ये सब लखनऊ में ही है। नृत्य और कला की जितनी बड़ी बड़ी चीजें सब कैपिटल में ही, आमतौर पे होती ही कैपिटल में है, ठीक है, आमतौर पे उनको रखा ही कैपिटल में ही जाता है। चलिए, यहां तक की बात बढ़िया हो गई है। अब आओ, अब देखो, उत्तर प्रदेश में लोक नाट्य, नौटंकी, जो सबसे दो नौटंकी के 2 प्रसिद्ध घराने कौन से हैं? ये भी बढ़िया, ये भी पढ़ा हुआ है भाई। देखो, नौटंकी में 2 क्षेत्र होते हैं, एक होता है फन वाला, फन वाली करी जाती है कानपुर में, और एक होता है हाथरस घराना, उसमें भक्ति वाली करी जाती है। तो कानपुर और हाथरस ये 2 आते हैं। कानपुर में होती है मतलब हंसने वाली, मनोरंजन वाली, और जो हाथरस में होती है वो भक्ति वाली होती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सब याद आ रहा है पढ़ाया हुआ? बताओ कितने। लेकिन इतना याद आ गया कि हाँ यार ये तो सब पढ़ा है, ये याद आ गया हाँ यार ये तो सब पढ़ा हुआ है। बोलो, शाबाश यार, वेरी गुड, ठीक है। एक बार तगड़ा रिवीजन कर लो, इसीलिए मैंने टाइम दिया था आज का कि यार अच्छा तगड़ा रिवीजन कर लो तो मजा आ जाएगा इसको करने में। शाबाश शाबाश शाबाश। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो आंसर भी बढ़िया से कर पा रहे हैं, मतलब 70% तक याद है उनको, 70% तक उनको याद है। अगर 70% आपको याद है ना, तो समझ लो चीते हो भाई तुम, मतलब फिर तुम्हारे जैसा कोई नहीं। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत। बच्चे अपने आप ही करना है। अब देखो, मेरे बस का होता तो हम वो भी करा देते तुमको, तुम्हारे घर आकर के बढ़ा करके, लेकिन वही बात है यार कि ये काम तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा, है ना। आओ बच्चे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला जो है वो एक विशाल पशु मेला है, किस नदी के तट पर होता है? अब सोचो, बटेश्वर मेला कहां होता है? सोचो दया, सोचो सोचो दया, सोचो कहां होता है बटेश्वर मेला? आगरा में होता है। दया, आगरा किसके किनारे है? दया, सोचो दया, ये यमुना के किनारे है। आंसर आ गया, लो भाई हो गया, बस और क्या चाहिए, हो गया। चलो आगे आते हैं। अभी देखेंगे इनमें से कौन सा उत्सव मेला उसका आयोजन स्थल सही सुमेलित नहीं है। तो ताज महोत्सव आगरा में होगा, ओब्वियसली, है ना।
सर किस किस की प्रिपरेशन कर, आईएएस की प्रिपरेशन कर सकता हूं यहां से। सम्राट भाई बेस तुम्हारा आ जाएगा, बट सिविल्स के लिए आएगा यार, इस साल के एंड तक आप उम्मीद करिए। आप लोगों का वैसे भी इतना प्यारा, इतना अच्छा प्यार है, और लैब के सभी टीचर्स को आप लोगों ने बहुत सराहा है, कंटेंट क्वालिटी को बहुत सराहा है, तो आप साल के एंड तक उम्मीद करिए कि सिविल सर्विसेज के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म जो है यहीं पर ही आएगा। सही जा रहे हैं, ब्रिलियंट यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। संजू आपके 85% आ रहे हैं, वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, कान में रुक के आप कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आप कान में लगा लो, बस ये करते रहो बस, ठीक है। चलिए अब देखो आप क्या करेंगे यहां पर, हाँ जी बच्चे, चलो फिर देखिएगा, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ताज महोत्सव आगरा सही है, सुलह कुल महोत्सव अलीगढ़ ओके, कबीर महोत्सव संत कबीर नगर सही है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी। अब बोल रहा बताओ कौन सा सही सुमिलित नहीं, अब यहां मामला थोड़ा डगमगाएगा, है ना। देखो भाई मैं बताता हूं, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सी बात है। ऐसे याद रखो इसको कि ताज महोत्सव, सुलह कुल तो पता है, सुलह कुल कहां हो जाएगा, देखो सुलाहे कुल कौन कराता था, ये अकबर के टाइम से चला आ रहा है, और अकबर क्या कभी अलीगढ़ में रहा है, नहीं ना मेरे भाई, ये आगरा में है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था जो अकबर ने शुरू कराया था अपने समय पर। अकबर कहां रहता था, आगरा में, खत्म कहानी। तो सुलाहे कुल अलीगढ़ हो ही नहीं सकता, ये आगरा होता है। ऐसे याद रखो पीछे की स्टोरी कि अकबर ने शुरू कराया था, तो जाहिर सी बात है आगरा होगा, अलीगढ़ नहीं हो सकता, है ना। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर, क्योंकि वो पैदा ही मगहर में हुए थे, वाराणसी के पास है मगहर। आयुर्वेद महोत्सव, या इसी को स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी बोलते हैं, झांसी। देखो झांसी की रानी को क्या रोज पसंद था, स्ट्रॉबेरी पसंद थी, है। देवा बड़े ही दयालु हैं, देवा बड़े ही दयालु है माने बाड़ाबंकी, याद आया, देवा बड़े ही दयालु है तो बाड़ाबंकी, ऐसे याद हो जाएगा, हाँ जी शाबाश। फिर देखो फाल्गुन माह में होने वाली लठमार होली कहां होती है, अरे रे 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 रे, ये तो आसान है, लठमार होली कहां होती है, ये शाबाश यार, शाबाश, ये आ जाएगा हमारे पास में, क्या ये आ जाएगा लठमार होली बरसाना, लठ बरसाया जाता है ना, तो बरसाना हो गया। अच्छा देखो हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ है, और एक सैयद सलार मेला है। सैयद सलार मेला कहां होता है, देखो मेरा साला बहरा है, मेरा साला बहरा है, तो साला सैयद सलार, बहरा से बहराइच, ऐसे याद कर लेंगे। हाँ जी बालक गण बोलो, सही है, मजेदार, क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, आप बहुत प्यारा आंसर कर रहे हैं। एक गम है जिंदगी में, बताओ बाटू, सॉल्व करोगे। एक गम है जिंदगी में, गम यह है कि 3,500 लोगों में खाली 1,000 लोग क्यों आंसर दे रहे हैं, यही तो मेरी जिंदगी का गम है, और तो कुछ है ही नहीं, बस यही गम है और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है आपकी दया से। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिए, ठीक है। तो लठमार होली क्या देखा, लठ बरसाए जाते हैं, नंदगांव के हुरियारे होते हैं होली वाले, और बरसाना की महिलाएं होती हैं, वो लठ बरसाते हैं। और फूलों की होली कहां है, फूलों की होली खेली जाती है गोकुल में, गोकुल में फूलों की होली खेलते हैं। आ जाओ बालक, अब देखो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कुंभ मेला जो है, इसके द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। यूपी के किस शहर में आयोजित होता है, यूपी के किस शहर में यह आयोजित किया जाएगा, वाराणसी में, अयोध्या में, प्रयागराज में, मथुरा में। तो यूपी के किस शहर में जाएंगे, ये वाराणसी में, अयोध्या में, प्रयागराज में या मथुरा में। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कुंभ मेला, ये तो भाई साहब प्रयागराज में अभी अभी हुआ था, है ना, 2025 में ही हुआ था, यस। चले आगे। अच्छा एक और चीज पूछते हैं कि बताइए यहां पर इसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये कब दिया, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा कब दिया गया है, इसको सन 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड कितने स्मारक शामिल हैं, बहुत खास, बहुत खास, बहुत खास, कितने स्मारक शामिल हैं पता है आपको। यूनेस्को की जो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट है, इंटेंजिबल कल्चरल नहीं, हेरिटेज लिस्ट, तो यूपी के 3 चीजें हैं, आगरा का किला, ताजमहल का किला और फतेहपुर सीकरी। आगरा का किला और ताजमहल ये 1983 में किया था, और 1986 में फतेहपुर सीकरी करी था, तो ये हो जाएगा। ऑलराइट, फिर देखते हैं नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब देखो अभी क्या आ रहा है हमारे पास में, देखिएगा, यहां तक की बात समझ आ गई है ना, बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्तूप जो है
और चौखंडी स्तूप जो है यूपी के किस स्थान पर स्तूप है? धामेक स्तूप कहां पर है? जहां भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था वो कहां था? सारनाथ में। बस वहीं पर होगा ये, ऐसे याद रखो, ठीक है। और चौखंडी का मतलब होता है चारों दिशाओं में वो उनका ज्ञान फैल रहा था, इसलिए चौखंडी स्तूप बोलते हैं। तो चौखंडी स्तूप और धामेक स्तूप, कहां? धामेक, उस स्थान पर जहां से भगवान बुद्ध ने खड़े होकर के सबको ज्ञान दिया था उसको बोलते हैं धामेक स्तूप। तो बच्चे यहां पर आ जाएगा। और सबसे ज्यादा ज्ञान कहां दिया था बताएंगे आप? सबसे ज्यादा ज्ञान कहां दिया था? सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे भाई यहां दिया था, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बार दिया था। यहां तक बात समझ आ गई है? चलिए, अच्छा ये बताइएगा, एक और चीज पूछ रहा हूं। भगवान बुद्ध का वो कौन सा स्तूप है जो उनके मृत्यु के स्थान पर है, जहां उनका दाह संस्कार किया गया था, जहां उनके शरीर को अग्नि दी गई थी, उस जगह पर कौन सा स्तूप लगाया गया था? बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से सुनना। भगवान बुद्ध को जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो क्या हुआ? भगवान बुद्ध की मृत्यु होने पे, किसी भी की मृत्यु होती, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, माने रामभर, बस रामभर स्तूप। तो कुशीनगर में आता है मेरे भाई रामभर स्तूप, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बढ़े, पूरा फुल ऑन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे कुशीनगर में एक और चीज आती है, एक और चीज है महापरिनिर्वाण मंदिर भी है। यहां में भगवान बुद्ध ने अपना देह त्यागी थी ना, तो यहां मंदिर भी है। चला जाए आगे बढ़िया से, ठीक है भाई साहब। हाँ जी सर, हमको खुद पर यकीन ही नहीं, आपकी वजह से हमको जॉब मिल सकती है, अपने बहुत बेस स्ट्रॉन्ग किया है मेरा जीके में। आए है, क्या बात है नेहा, बहुत अच्छा यार, थैंक यू सो मच। हमारी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से है। हम सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कुलदीप उसको रिपोर्ट कर दो, वहां पर एक रिपोर्ट का बटन होता है ना, उस पर रिपोर्ट कर दो। एडिटर साहब नोट कर लीजिएगा ये सब चीजें। आओ आगे बढ़ते हैं बालक, यहां तक होया? अच्छे से होया? मजेदार होया? आ जाओ फिर, ठीक है। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश से प्रमुख ऐतिहासिक किलों और उनके जिलों को सम्मिलित कीजिए। बालक कालिंजर का किला, यहां याद है जहां शेरशाह भी मरा था, यहां पर कालिंजर का किला। शाबाश। क्लास बच्चे डेली शाम को रात में 8 बजे, ठीक है। वाह भाई वाह, आपके घर के बगल में आपके भाई आईपीएस बन गए, आप भी बनेंगे, लगे रहिए ऐसे ही। शाबाश। अखिल के स्कोर देखो 45 से 80% पे आ गया। वाह यार अखिल, शाबाश, ठीक है। चलिए बालक, तो कालिंजर का किला कहां आ जाता है मेरे भाई? वाराणसी में, कौशाम्बी में, मिर्जापुर में या बांदा में? कहां आ जाएगा कालिंजर का किला? तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको जब किले पढ़ाए थे तो मैंने आपको सबकी कहानियां बताई थी, बहुत अच्छी। तो बच्चे कालिंजर आ जाता है बांदा, ठीक है। माने एक का तो 4 होना चाहिए, कहीं पर है? हाँ जी, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा, बोलो ठीक बात है। अब ये बताओ चुनार का किला कहां होता है मेरे भाई? यहाँ मिर्जा सबको चूना लगाता है, याद आया? शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने। अरे मिर्जा सबको चूना लगाता है, ये मिर्जवा सबको चूना लगाता है, तो ये चुनार का किला हो जाएगा। बोलो बढ़िया बात है, शाबाश यार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पर, देखिएगा। कहानी आती है मिर्जा सबको चूना लगाता है, हमने देख लिया। आगे आते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है, जहां भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति प्रतिमा लगी है, कहां पर है बच्चे? महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण मतलब जब भगवान बुद्ध ने अपनी देह त्यागी, तब हम उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो अब बताओ इसका अर्थ क्या होगा? कहां होगा? जहां देह त्यागी, तो कुशीनगर में देह त्यागी थी ना, बस वहां आंसर आएगा, ठीक है। तो कुशीनगर हो गया, ठीक। हाँ मैं जानता हूं आपकी ज्योग्राफी क्लास यश सर की शुरू हो गई है एप्लीकेशन के ऊपर बैच में। बस मेरे भाई थोड़ा 15-20 मिनट और रुक जाओ, फिर हमारा हो जाएगा। मैं आज कंप्लीट कराना चाहता हूं पूरा, क्योंकि 2 पार्ट्स में ये होना था। आप समझ लीजिए 15-20 सवाल और बाकी हैं अभी, ठीक है। 15 से 20 बाकी हैं, मैं करा दूंगा 9:15 9:20 तक, कोशिश करूंगा आपको जल्दी हो जाए। मैं जानता हूं सबसे बड़ा जो म्यूजियम हमारे पास है, पता है कहां पर है? बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ दिस वन। बेटा इतनी बड़ी चीजें कहां होती हैं? सबसे बड़ी चीजें तो सबसे बड़े वही होंगी ना जहां पर सरकार बैठती है, माने लखनऊ में। इसका नाम जानते हो क्या है? नवाब वाजिद अली शाह, जो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, माने लखनऊ का जो जू है ना, लखनऊ का जो चिड़ियाघर है, वहीं पर सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है। ये यूपी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, जू में ही है। तो नवाब वाजिद अली शाह जो जू है ना, उसी में होता है ये, उसी में है ये म्यूजियम। यूपी में स्थित जौनपुर शहर की वास्तुकला के संदर्भ में कौन सी बात ऐसी है जो जौनपुर में नहीं है? गलत कौन सी बात पूछी गई है, बताइए क्या गलत है? देखो, यहां पर ऐतिहासिक निर्माणों का निर्माण शर्की राजवंश शासकों ने करवाया था। सही है बेटा, क्यों? समझो, जौनपुर शहर किसने बसाया था बालक? जौनपुर बसाया था शेरशाह ने। शेरशाह का नाम सुना है ना आपने? शेरशाह सूरी जो था, तो शेरशाह इसने जौनपुर बसाया था, ठीक बात है।
अब शेरशाह ने जब जौनपुर बसाया, अब हुआ क्या, शेरशाह जिस डायनेस्टी का था, मतलब उसको बोलते थे शर्की डायनेस्टी। क्या बोलते थे? जो शेरशाह जिस डायनेस्टी का था ना, उसको हम बोलते थे शर्की डायनेस्टी। तो ये जो शर्की डायनेस्टी थी, तो जाहिर सी बात है जौनपुर उसने बसाया, तो सारा जितनी भी इमारतें होंगी वो भी शर्की वंश की होंगी, बस ये बात है। तो यहां पर जो शर्की राजवंश था ना, इसके शासकों ने ही करवाया था। आगे आते हैं, सुनना। अब बात आती है, शर्की वास्तुकला हो गया, और ये शर्की वास्तुकला होता क्या है, इसमें ना, इसमें संगमरमर का इस्तेमाल नहीं किया जाता बिल्कुल भी, और नगीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता बिल्कुल भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये मतलब होता है पत्थर और ईंट से बनाते हैं इसमें। यहां पर जामा मस्जिद भी है, लाल दरवाजा मस्जिद भी है, झांझरी मस्जिद भी है, और अटाला मस्जिद भी है। ये सब शर्की शासकों ने करवाई है। तो अटाला मस्जिद, ये बात एकदम सही है। लाल दरवाजा